दोस्तों नमस्कार, मैं भवतोष विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में। माइक्रो प्लास्टिक्स आजकल कहां हैं, कैसे कैसे सिस्टम में आते हैं और हमें उनसे क्या हानियां हो सकती हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं, तो इस पर चर्चा करें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। मित्रों, हम बात करते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स की। माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे एनवायरनमेंट में आज इस तरह की बहुत सारे शोध पत्र मौजूद हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें ये बताया गया है कि पर्यावरण में, हवा में, मिट्टी में और पानी में सब जगह माइक्रोप्लास्टिक्स अब आ चुका है। दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक्स इन जगहों पर आते कैसे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में। हमारा दैनिक जीवन प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम से शुरुआत होती है। सुबह से लेकर शाम तक हम हर दूसरा आइटम हमारा प्लास्टिक का ही करीब करीब बना होता है और उसका हम डेली यूज़ में लेते हैं। इन सब का जो क्षरण होता है वो माइक्रोप्लास्टिक्स की रूप में पर्यावरण में आ जाता है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट हम जो कपड़े पहनते हैं, चाहे वो नायलॉन के हैं, रेयॉन के हैं, पॉलिस्टर के हैं, हम इनको वॉशिंग मशीन में धोते हैं। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हम धोते हैं तो जो फाइबर्स होते हैं वो पानी के द्वारा, ड्रेन आउट जो वाटर होता है उसके द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, वातावरण में आ जाते हैं और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में वो और डिटीरियोरेट होकर के माइक्रोप्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास रहते हैं। पानी में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, हवा में रहते हैं। अब सबसे पहले वर्ष 2017 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि जो हमारा पानी है, टैप वाटर है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स आ चुके हैं, उपलब्ध हैं। फर्दर स्टडीज़ हुई 2018 में, कुछ रिपोर्ट्स और आई जिन्होंने ये सिद्ध किया कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है या वाटर सिस्टम है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है या सरफेस वाटर सिस्टम है या टैप वाटर सिस्टम है, जहाँ से हमें पानी मिलता है, उनमें माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी सिद्ध हुई, पाई गई। इसके अलावा फर्दर रिसर्च हुई, उनके द्वारा ये बताया गया कि माइक्रोप्लास्टिक केवल पानी में ही नहीं है। हमारा जो बॉडी है, फिजियोलॉजी है, उसमें हमारा जो ब्लड है, उसमें भी कहीं कहीं कुछ सैंपल्स में ये माइक्रोप्लास्टिक्स डिटेक्ट हुए हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 में इटली में एक अध्ययन हुआ जिसमें रिसर्चर्स लुइगी एंड मोनटानो ने ये पाया, उनकी टीम ने यह पाया कि जो ह्यूमन यूरिन है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स के पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये पॉलीइथाइलिन विनाइल एसीटेट हो सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में पाया गया, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीइथाइलिन एंड अदर्स जो इनके पार्ट्स होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके रूप में पाया गया, इनका डिटेक्शन हुआ। दोस्तों, अगर इस तरह से पर्यावरण का डिटीरिएशन होता रहा तो माइक्रोप्लास्टिक्स हर तीसरे, चौथे, पाँचवें व्यक्ति के शरीर में आने की पूरी संभावना रहेगी। अब डिस्कशन करते हैं कि ये चर्चा करते हैं कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स आखिर कैसे पहचान में आते हैं कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे आसपास हैं, तो कैसे पता लगेगा। सबसे पहले जो सैंपल्स होते हैं, चाहे वो वाटर सैंपल हो, चाहे यूरिन सैंपल हो, चाहे ब्लड सैंपल हो, उनको जो एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है सैंपल्स की एनालिसिस के द्वारा। तो उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर दो विधियां हैं। एक है माइक्रो फोरियर ट्रांसफॉर्म IR यानी MUFT-IR टेक्निक, दूसरी है रमन माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। इन दोनों विधियों के द्वारा, माइक्रो FTIR एंड रमन माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम सैंपल्स में पता लगा सकते हैं कि उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स हैं अथवा नहीं है। थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर जगह उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन बड़ी लेबोरेटरीज़ में ये पता लगाया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमूमन WHO का कहना तो ये है कि माइक्रोप्लास्टिक्स ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो ये बताती हैं कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स अब ये एक तरीके से वाहक के रूप में काम करते हैं, कैरियर के रूप में काम करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो टॉक्सिक कंटामिनेंट्स हैं, चाहे वो DDT है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हैं या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको अपने साथ बॉडी के अंदर ले जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब इन केमिकल्स की एक एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो डिफरेंट टाइप्स की हैजार्डस डिजीज़ को जन्म देती है, जिनमें कैंसर भी एक प्रमुख है। तो इस तरह के जो केमिकल्स हमारे शरीर में पहुंचते हैं बहुत ही खतरनाक बीमारियों को आगे ले जाते हैं, खतरनाक बीमारियों को जन्म देते हैं। और माइक्रोप्लास्टिक्स अगर हमारी बॉडी में पहुंच चुके हैं तो निश्चित तौर पर हमारे शरीर में कुछ न कुछ विकृति आने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों, आगे इस दिशा में क्या होना चाहिए? होना यह चाहिए कि जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं,
उनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मॉडिफिकेशन होना चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो सप्लाइड वाटर है, जो पीने वाला पानी जा रहा है सप्लाई के लिए, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स तो नहीं है। अदरवाइज़ दूसरी जो विधियां हैं जिनसे हम ये गाइडलाइन सुनिश्चित कर सकते हैं, सरकार को कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि जो सप्लाइड वाटर है उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स की मौजूदगी न हो। साथ ही साथ मनुष्य का जो कर्तव्य है, हमारा जो कर्तव्य है, हमें प्लास्टिक आइटम्स का जो यूज़ है उसको घटाना चाहिए। हम प्लास्टिक से थोड़ा सा दूर हटने का प्रयास करें। हो सके तो प्लास्टिक्स में जो पैकेज आइटम, जो हमारा खाना आता है, खाद्य सामग्री पैकेज आइटम आते हैं, हम उसको ना लें। और इस दिशा में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे माइक्रो प्लास्टिक्स ड्रिंकिंग वाटर में कहाँ कहाँ पाई गई हैं और क्या क्या उसमें एडवांसमेंट हुए हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये चैनल अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।